नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत धारा की। देखिए विद्यार्थी, ये जो विद्युत धारा वाला टॉपिक है राजस्थान बोर्ड की दूसरी यूनिट का टॉपिक है, धारा विद्युत की कह रहे हैं। देखिए धारा विद्युत की के अंतर्गत दो चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें से पहला जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा। इससे ठीक पहले हमने जो भी वीडियो देखे हैं वो स्थिर विद्युतकी से रिलेटेड थे। स्थिर विद्युतकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, जबकि धारा विद्युतकी के अंतर्गत हम गतिशील आवेशों का अध्ययन करेंगे। और गतिशील आवेशों का भी हम एक निश्चित क्षेत्र में ही अध्ययन करने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम सर्वप्रथम बात करेंगे विद्युत धारा। पहले तो धारा विद्युत तो यूनिट का नाम है और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। देखिए धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी ये है क्या, कहते किसे हैं? ये भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें गतिमान आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, धारा विद्युत कहा जाता है। भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है, गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है, धारा विद्युत कहलाती है। विद्यार्थी, इसमें दो चैप्टर है, उनमें से जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा कहते किसे हैं इसके बारे में भी हम अच्छे से यहाँ पर देखने वाले हैं, इस वीडियो में भी यहाँ पर देखने वाले हैं। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है क्या विद्यार्थियों, ये आपको समझना है इस वीडियो में। देखिए विद्यार्थी, इसकी अलग अलग जो डेफिनेशन है उसमें से एक जो परिभाषा है कि किसी चालक में से आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं कि प्रति सेकंड किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेशों की संख्या को भी हम विद्युत धारा कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। और क्या कहा जा सकता है, किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाहित आवेश क्या कहलाता है विद्यार्थियों? विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा जिसे हम कहते हैं। विद्यार्थी, जो डेफिनेशन है हमारे पास में, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम विद्युत धारा का सूत्र लिखेंगे, एक फॉर्मूला पुट करेंगे। देखिए विद्यार्थी, जैसे हमारे पास में कोई चालक है और उससे चालक, ये हमारे पास में कोई चालक है और इस चालक के इस वाले भाग से, ये हमारे पास में कोई चालक है विद्यार्थियों, ये मैंने नाम लिख दिया है, ये हमारे पास में कोई चालक, और इस चालक के इस क्षेत्रफल से इधर से जैसे आवेश गुजर रहे हैं, इस तरीके से गुजर रहे हैं, तो प्रति सेकंड कितना आवेश गुजरता है उसी को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, यदि हम कंसीडर कर लें कि डेल्टा टी समय में गुजरने वाला, जो चालक के किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो आवेश है वो डेल्टा क्यू है, हम समय को डेल्टा टी से और आवेश को डेल्टा क्यू से लिखें, तो देखिए यदि कि डेल्टा टी समय में चालक के क्षेत्रफल से डेल्टा क्यू आवेश गुजरता है,
डेल्टा क्यू आवेश गुजरता है तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? देखिए विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है और इसको हम I से लिखते हैं, I से लिखा जाता है। देखिए I बराबर क्या आ जाएगा? आवेश बट्टे में आ जाएगा समय, आवेश बट्टे में समय, और जो I है आवेश यहाँ पर गुजर रहा है डेल्टा Q, और जो समय है वो है डेल्टा T। ये हमारे पास में विद्युत धारा का फॉर्मूला आ गया है विद्यार्थियों, ये हमारे पास में है विद्युत धारा का फॉर्मूला। और जब हम समय बहुत ही छोटा लें कि यदि समय बहुत ही छोटा है, अति अल्प है, तब धारा का जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा? यदि समय अति अल्प हो, समय को बहुत ही हम छोटा लें, अति अल्प हो, इसका मतलब क्या है? दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब है कि जो समय है वो जीरो की ओर अग्रसर है। ये हमारे को ये बात बताता है कि जो समय है वो बहुत ही छोटा है, हालांकि जीरो नहीं है बट जीरो के समथिंग है, जीरो के नजदीक है, बहुत छोटा है, इसका अर्थ यही होता है। तो देखिए I बराबर हम पुट कर सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये हम पहले भी कई बार यूज में ले चुके हैं। और देखिए विद्यार्थियों, जब डेल्टा की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है तो उसको हम अवकलन वाली फॉर्म में पुट कर सकते हैं। देखिए आपके पास में धारा का जो फॉर्मूला है I बराबर आ जाएगा dq अपॉन dt, dq अपॉन dt आ जाएगा। इसको हम कहते हैं आवेशों के प्रवाह की दर। dq by dt का मतलब है आवेशों के प्रवाह की दर, और आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्यार्थियों मैंने यहाँ पर पहले ही पुट कर दिया है कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ से, इसका जो फॉर्मूला तो आ ही गया है। जो विद्युत धारा है उसकी मात्रक विमाएं कौन कौन सी राशि है, कैसे लागू होती है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो विद्युत धारा है वो एक मूल भौतिक राशि है। जो मूल भौतिक राशियां हैं 7, उनमें से एक भौतिक राशि हमारे पास में विद्युत धारा भी है। और इस मूल भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। मूल भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ऐसे लिखा जाता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी इसका मात्रक लिख सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों क्या लिख सकते हैं, इसका मात्रक तो हो गया कूलाम, समय का मात्रक हो गया सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड है वो ही एम्पियर है, उसी को ही हम एम्पियर कह रहे हैं। एम्पियर को ऐसे लिखा जाता है। और देखिए जो एक एम्पियर है उसकी परिभाषा हम यहाँ पर नहीं देंगे विद्यार्थियों, आने वाले समय में इस चैप्टर में आगे दे देंगे। और इसकी जो अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है काफी इंपॉर्टेंट है, वो आगे हम देंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो मात्रक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में इसकी विमा, तो विमा भी विद्यार्थियों A1 से लिखी जाती है, इसकी विमा A1 से लिखी जाती है। यह एक अदिश राशि होती है, हालांकि इस भौतिक राशि का परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, फिर भी यह एक अदिश राशि होती है। परिमाण और दिशा दोनों होते हुए भी विद्यार्थियों ये एक अदिश राशि है। उसके पीछे हम देखिए तर्क क्या है, आवेश एक अदिश राशि, समय एक अदिश राशि, तो धारा भी एक अदिश राशि होगी। इसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों ये जो सदिश योग नियम है उन सदिश नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए यह एक अदिश राशि होती है। क्यों है, उसके पीछे रीजन हमारे पास में क्या है, ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती, सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती, योग नियमों का पालन नहीं होता है। देखिए विद्यार्थी, जैसे हम एक एग्जांपल से समझें कि यहाँ से हमारे पास में 10 एम्पीयर की धारा जा रही है, तो 10 एम्पीयर की धारा को हम 5-5 एम्पीयर के दो टुकड़ों में तोड़ देंगे।
ये 5 एम्पीयर इधर चली गई, 5 एम्पीयर इधर चली गई। तो हम ये जानते हैं विद्यार्थियों, यदि सदिश राशि होती तो 5 एम्पीयर ऊपर की ओर, 5 एम्पीयर नीचे की ओर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती, धारा शून्य हो जाती। बट यहाँ पर धारा शून्य नहीं है, कुछ धारा यहाँ पर आ रही है, इसलिए यहाँ पर जो धारा है वो सदिश नियमों का पालन नहीं कर रही। यहाँ पर इसके बाद में ये जो एंगल है इस पर डिपेंड नहीं कर रही धारा, कि यहाँ से 10 एम्पीयर आ रही है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, वो आप चाहे कितना भी लीजिए, यहाँ से बाद में जाने वाली जो धाराएं हैं वो 10 एम्पीयर ही होनी है। 5 + 5 10, यदि इनमें से 5 5 जाएगी तो ऐसे भी हो सकती है। ये एंगल चाहे आप कम ले लेंगे तो भी धारा तो उतनी ही जाएगी, इधर से भी 5 एम्पीयर जा रही है, इधर से भी 5 एम्पीयर जा रही है। तो जो विद्युत धारा है वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए हम इसको अदिश राशि मानकर चलते हैं। विद्यार्थियों, विद्युत धारा है आवेशों का प्रवाह, आवेश की गतिमान अवस्था को हम विद्युत धारा कहते हैं। हम जो पहली यूनिट में पढ़े हैं वो स्थिर आवेशों के बारे में था, इस यूनिट में जो भी पढ़ेंगे वो गतिशील आवेशों के बारे में, और जहां कहीं पर भी गतिशील आवेश की बात आएगी इसका मतलब वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए हमारे जीवन में कहां कहां विद्युत धारा का प्रवाह होता है। एक तो हमारे घरों में जो विद्युत लाइनें बिछी हुई है उनमें तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हम जानते भी हैं। इसके अलावा जब बादलों से विद्युत का विसर्जन होता है, आवेशों का विसर्जन होता है और पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचता है तो आवेश गति करते हैं, और जो धारा है बहुत कम समय के लिए बहती है, उसको हम क्षणिक धारा कहते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, घर्षण के कारण से जो ब्लड है वो चार्ज हो जाता है, और चार्ज वाला जो ब्लड है वो विद्यार्थियों धारा प्रवाह करता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो बहुत ही मामूली में माइक्रो एम्पीयर में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्यार्थियों, विद्युत धारा का प्रवाह आवेशों के द्वारा होगा, मतलब जो विद्युत धारा जिसकी वजह से होती है उसको हम कहते हैं चार्ज कैरियर। आवेश गति करेंगे, और आवेश कौन कौन से गति कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। आवेशवाहक, आवेशवाहक का मतलब है जिसकी वजह से आवेश गति कर रहा है, जो आवेश गति करता है। अब देखिए विद्यार्थियों, धातुओं के अंदर धात्विक जो चालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। धातु जैसे लोहा, चांदी, ये जो एल्यूमिनियम वगैरह है, इसमें जो आवेशवाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो जो धात्विक चालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। फिर हम बात करें विद्युत अपघट्य पदार्थों में, तो जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं विद्यार्थियों उसमें आयन गति करेंगे। विद्युत अपघट्य पदार्थों के अंदर आयन गति करेंगे, और आयन दोनों हो सकते हैं, धनायन भी हो सकते हैं और ऋणायन। हालांकि धनायन और ऋणायन दोनों की वजह से ही विद्युत अपघट्य पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तीसरा जो पार्ट है विद्यार्थियों, अर्धचालकों की हम बात करें। अर्धचालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ में होल भी प्रवाहित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाने वाला एक हिस्सा होता है, भाग होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन रिक्ति, विवरिका, होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी को बताने वाला एक छिद्र होता है जिसको होल कहा जाता है। विद्यार्थियों, अर्धचालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल गतिमान अवस्था में होते हैं। इसके अलावा हम यदि बात करें विसर्जन नलिका, विसर्जन नलिका, और जो विसर्जन नलिकाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं, साथ में धनायन भी गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन और धनायन गति करते हैं विसर्जन नलिकाओं के अंतर्गत। तो विद्यार्थियों, जो आवेशवाहक हैं वो हमारे पास में चालकों के अंदर, धात्विक चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, विद्युत अपघट्य पदार्थों में धनायन और ऋणायन होंगे, अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ में होल होंगे, और विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रॉन और धनायन हो सकते हैं।